ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ HAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰਨ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं औशन शर्मा बोल रही हूँ। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं HAS अधिकारी हूँ। और मेरी शादी विशाल नहरिया जो कि MLA धर्मशाला हैं प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी। और ये शादी हम दोनों की रज़ामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फ़िज़िकली इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। कल उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई। और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हूँ क्योंकि कॉलेज में हम लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि कॉलेज में भी ये मुझे मारते थे, मैंने इन्हें छोड़ा और मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। लेकिन MLA बनने के बाद ये फिर मेरे पास आए और 2019 में आए और मुझे निरंतर शादी के लिए बोलते रहे। मैं 2021 तक मैंने इन्हें मना किया, लेकिन 2021 में मुझे लगा कि शायद ये एक जेन्युइन इंसान है और शायद ये मुझे भूल नहीं पाए हैं कॉलेज से। मैंने इन्हें मौका दिया, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शादी के चौथे दिन ही इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इनके पेरेंट्स उस समय नहीं थे और घर से बाहर निकाल दिया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जब मैं कोविड पॉजिटिव थी, और कहा कि वो सामने रास्ता है, तू जा, चली जा वहाँ पे
और मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दीजिए, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। मैं सड़क पर बैठ गई। आई वॉज़ वेटिंग कि कोई आएगा तो मैं फ़ोन लूँगी, अपने पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये वहाँ आ गए, इन्होंने ग्लास की बॉटल उठाई और थ्रेट किया कि मैं इसको अपने सर पे मार दूँगा अगर तो मेरे साथ वापस नहीं चली। उस ब्लैकमेलिंग के बाद मैं घर चली गई इनके साथ वापस। मैंने कहा आपकी मम्मी को पता होना ज़रूरी है। इन्होंने छुरी ली और रसोई में चले गए, वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया और वहाँ पे ये धमकी दी कि मैं खुद को मार दूँगा अगर तुमने बताया। तो मैंने इनके माँ बाप को नहीं बताया। इनके माँ बाप, स्पेशली इनकी माँ, पिता इनके बीमार थे तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी माँ ने मेरी फैमिली को इतनी बार बुला के जलील किया है और ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं इनके लड़के को मारती हूँ। इनके लड़के ने भी मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें मारती हूँ। मैं अगर इन्हें मारती हूँ तो आप ये मुझे बताएं, क्या ये इस प्रकार के आदमी हैं कि मार खाएंगे? इन्होंने मुझे फरवरी 2021 में भी, चंडीगढ़ में थे हम होटल में, बहुत मारा। उस वक्त ये ड्रंक थे। इन्होंने मुझे आधे घंटे तक पीटा। इस इंसिडेंट के बाद भी जब मैंने कहा कि मैं पुलिस जाऊंगी तो इन्होंने मुझे वहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन करके रोक लिया। जब मैंने शादी से मना किया तो इनकी माँ और मासी दोनों मेरे ऑफिस में आके इन्होंने भी यहाँ इमोशनल ड्रामा किया और वो रोई और मुझे एज ए ह्यूमन लगा कि शायद मुझे एक चांस और देना चाहिए। मेरे माँ बाप को इन्होंने बहुत जलील किया। ये धमकियाँ दी हैं कि कभी कभी आपकी लड़की अगर हमारे घर में अकेली आ गई और तो हम पुलिस बुला लेंगी। और ये सुपरस्टिशियस बातें करते हैं ये लोग। चेले को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो बताएगा कि इस लड़की ने हमारे बेटे को मारा है कि नहीं। इनकी मदर को ये नहीं पता कि ये मुझे किस तरह से थ्रेट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि ये खुद को कुछ कर देंगे। और मेरे सामने इन्होंने खुद को सर पे स्टील की बॉटल भी मारी। जिस रात मैंने इनसे ये पूछा, जब इन्होंने मुझे बताया कि सुबह इन्होंने और इनकी मम्मी ने कहीं निकलना है, तो एज ए वाइफ मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इनका कहना था कि माँ ने मना किया है बताने से। मुझे गुस्सा आया। मैंने इन्हें झंझोड़ा कि कम ऑन, आपको मुझे बताना चाहिए। आई एम योर वाइफ, आई एम योर पार्टनर, आई मस्ट नो। ये उठे और इन्होंने स्टील की बोतल अपने सर पे मार ली। उस स्टील की बोतल में आज भी डेंट है। बाद में ये मुझ में एलिगेशन लगाई है कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ और मैं इन्हें मारती हूँ। इनकी माँ ने ये तक मेरी माँ को फ़ोन करके बोला है कि आपकी लड़की हमारे लड़के को मरने पे मजबूर कर देगी। मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र ये मकसद है कि मैं सबसे, पुलिस से और सभी से सिर्फ अपने परिवार की सेफ्टी चाहती हूँ। और अगर इन्हें कुछ भी होता है तो आई एम नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये लोग कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं। विशाल हैज़ बीन फोर्सिंग मी टू हैव अ किड. I have told him numerous times that he is not mentally fit to be a father, and he has been forcing me. He doesn't allow me to have a contraceptive also, and मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ इस स्टेज पे, और मैंने खुद को बचाया है। और इसने मुझसे इसी बात पे बहुत बार झगड़ा किया है, ब्लैकमेलिंग की है कि मैं कभी नदी में कूद जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब इंसिडेंट कल आके ख़त्म हुए जब इन्होंने मुझ पे हाथ उठा के मुझे नीचे फेंक दिया और अपने माँ बाप को बुला लिया कि मैंने इसे मारा है। मैं अपना सारा सामान लेके अपने माँ बाप के साथ रहता आ चुकी हूँ। आज से पूरे 5 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग है हिब्बा में 1 जुलाई से। मेरा ये वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि मेरे पे कल को इस प्रकार की कोई एलिगेशन ना लगे, और जिस तरह की मेंटल एगनी और हैरेसमेंट मेरे साथ हुई है वो फ्यूचर में किसी और औरत के साथ ना हो। बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है।